तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का पहला लेंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का हम लोगों का पहला है जीरो डिवाइडेड बाई जीरो फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला, और इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरीके के बनेंगे, ठीक है, इसका मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने का जो मेथड होता है हमारा, तो देखो पहला जो मेथड होगा हम लोग का, वो होगा हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हो सकता है? फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें उस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ सकती है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने का, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हम लोग का? रेशनलाइजेशन मेथड। एंड डबल रेशनलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जहां पर आपको डबल रेशनलाइजेशन मेथड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका डबल रेशनलाइजेशन मेथड हो गया। तीसरा, हम लोग अप टू अगर 12 तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डाले दे रहा हूं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और हम लोग चौथा पढ़ेंगे जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूं। तो हम लोग का चौथा है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। और ये ऐसा रूल है जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट, हमारे क्वेश्चन को काफी इजीली तरीके से सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन लेके डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो रूट एक्स प्लस एच। चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब जैसे ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे क्या? अब जैसे सवाल ये आता है कि हमने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ चुका है पिछले वीडियो में, और मैंने अभी भी डिस्कस किया है इससे पहले, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े हैं लिमिट का, तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन का फॉर्म चेक करेंगे, और फॉर्म चेक करके ये पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सा फॉर्म है। जिस तरह का फॉर्म होगा हम उस तरह का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फॉर्म चेक करना बहुत ही आसान है, हमें बस लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम एच टेंडिंग टू जीरो, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में एक्स प्लस जीरो, और ये बन जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो फॉर्म है ये बन गया आपका फॉर्म। अगर देखो तो ये रूट एक्स प्लस जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस जीरो मतलब रूट एक्स बन जाएगा, और ये भी रूट एक्स है, तो ये ऊपर रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो, और ये नीचे भी जीरो आ गया, ठीक है। तो अगर ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है, इसका मतलब ये क्या है, आपका जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। जो हमने अलजेब्रिक कैटेगरी में रखा था, 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म रखे थे, उसमें से सबसे पहला मेथड आपका जीरो बाई जीरो था। तो ये आपका ये क्वेश्चन जीरो बाई जीरो का है, इसलिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 ऐसे मेथड बताया था कि उन 4 मेथड में से जो भी क्वेश्चन को जरूरत होगी उस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये 4 मेथड में से हमें यहाँ पे रूट एक्स रूट रूट, अगर रूट में ज्यादा क्वेश्चन दिख जाए या अगर रूट के फॉर्म में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखता है, तो हम जनरली हम लोग लगभग 90 to 95% क्वेश्चन में हमारा रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन मेथड यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये तो हमारा रहा फॉर्म चेक करना, और फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेथड कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा रूट एक्स प्लस का एच माइनस का रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करना बहुत आसान है। हम देखेंगे न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू हो, ए प्लस बी के फॉर्म जैसा दिखेगा तो हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट। अगर ए माइनस बी जैसा दिख रहा है तब भी हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये रूट एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाई, वही सेम चलेगा आपका एक्स प्लस का एच और ए प्लस का रूट एक्स। अगर आप लोगों ने 10th में रेशनलाइजेशन सीखा होगा, इन केस अगर आप भूल गए हैं
तो रेशनलाइजेशन इतना आसान होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है आपको। a प्लस बी जैसा दिखे तो यहाँ a माइनस बी और a माइनस बी जैसे मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आपका a माइनस बी जैसे दिखे तो आपको a प्लस बी और a प्लस बी ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या बन जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी जैसा फॉर्म आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस एच, ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस का रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे h एज इट इज रहेगा, और यहाँ आप देख लो ये बन जाएगा रूट का x प्लस एच, और यहाँ बन गया प्लस का रूट एक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा हमारा रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा x प्लस एच, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे तो ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे h मिल जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस का h और ये प्लस का रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें ये x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर आपको h मिल जाएगा, नीचे भी आपको h मिल जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा x प्लस h प्लस का रूट एक्स। ऊपर लिखिए, नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं काट दूंगा, उस साइड लिखिए, लेफ्ट साइड। चलिए इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक छोड़ा था, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया आपका h डिवाइडेड बाई h, और ये आपका क्या बन जाएगा, रूट में x प्लस h बन जाएगा, और ये प्लस का रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या ऊपर दिखा 1 डिवाइडेड बाई रूट में x प्लस का 0, और ये प्लस का रूट x दिख जाएगा। और इसका अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स, तो नीचे आ गया रूट एक्स प्लस का रूट एक्स, और ये दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लिमिट को सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन का क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का फॉर्म चेक करेंगे। अगर हमें फॉर्म पता चलता है तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जैसा फॉर्म आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 0/0 आया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर 0/0 आया है तब हम क्या करेंगे, हमें ये दिखा कि ये क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन से काम बन सकता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड यूज किया और इसको सॉल्व करते चले गए। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है क्लास 7th 8th का, ठीक है, a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और नीचे एज इट इज मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। और इसका मैंने जब ब्रेक किया, इसको जब मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये आपका रूट और ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपको ऐसे दिख जाएगा। फिर मैंने x से x कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आ गया। और इसके आगे का हम लेफ्ट साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाई h, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया फंक्शन, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको फंक्शन ये बचेगा, और हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करना बहुत आसान होता है। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो देख लेंगे कि अगर हमारा एक फाइनाइट आंसर आता है तो इसमें इट मीन्स हम लोग आंसर के नियर आ गए, या कहें कि हमें आंसर मिल गया। अगर हमें फिर से 0/0 फॉर्म दिख जाता है तो हमें फिर से यही सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें यह पता चलेगा कौन सा फॉर्म है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं। तो अगर हम 2 रखेंगे यहाँ डायरेक्ट तो क्या मिलेगा, हमें 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 4 6, 6 माइनस 6 0, डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 10 0, तो ये आपका 0/0 फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो अगर 0/0 फॉर्म आ गया, मैंने बताया था या तो आप फैक्टराइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करो, ऐसे करके मैंने मेथड बताए थे, तो उनमें से कोई एक मेथड यूज होगा। तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। आपने देखा है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आप कोई वैल्यू रखते हैं किसी पॉली, या आपको क्या कैसा दिख रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रहा है ऊपर नीचे का, न्यूमरेटर का देख लो और डिनोमिनेटर का भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है।
आप लोग करते क्या थे, अगर हम कोई वैल्यू रखते थे उस पॉलिनोमियल में, अगर 0 दे देता था तो हम बोलते थे कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि एक तो ये वैल्यू जीरोस की हो गई, तो ये तो बहुत आसान सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, और आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2, तो एक आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बाद जो बचा हुआ है, आप अगर देखो तो x का किससे मल्टीप्लाई करवाएं, अगर आप देखें तो x का x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर देगा, और इस माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 दे, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका ये +2 देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, मैं भी दूसरे तरीके से समझाता हूँ, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फिर से x की मैंने 2 यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वही सेम 0 दे रहा था। इसके बाद हम नीचे भी x माइनस 2 का एक फैक्टर दिखेगा। दूसरा के लिए हमें करना क्या, ब्रैकेट बना लो आप लोग, ठीक है। x का देखो x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ x स्क्वायर मिलेगा। अब आप नेक्स्ट सोचो, यहाँ -2 है, यहाँ +6 लाना है, तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अब ये और ये आपका कट जाएगा। इसके बाद आपका जो भी बचेगा आप डायरेक्ट लिमिट क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो x-1 डिवाइडेड बाई x-3, ठीक है। तो आप देख लो जरा, यहाँ पे क्या आएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो दिस इज 2-1 डिवाइडेड बाई 2-3, ठीक है। तो ये आप अगर सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -1, जो कि इसका क्या आंसर आ गया, -1, ठीक है। तो ये आपका लिमिट हो गया। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों लाया है, ठीक है। तो आप लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 10th में सीखा होगा कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल में, अगर आप यहाँ जैसे x² माइनस का 3x प्लस का 2 होता था, आपको ऐसे fx दिया होता था, ठीक है। आप लोग तो क्या करते थे, अगर आप यहाँ 2 रखते थे, ये क्या होता था, पूरा टर्म 0 हो जाता था। तो आप लोग कहते थे कि 2 जो है नंबर, इसका क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका एक जो फैक्टर मिल गया वो x-2 तैयार हो जाता है। तो वही यही कंसेप्ट को मैंने क्या किया था, यहाँ पे यूज किया है। और इसके बाद जब एक फैक्टर आपको मिल गया तो दूसरा ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि आप देख लीजिए x-2 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर बना है तो हमें x लाना ही पड़ेगा, तो x से x स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे -2 है, तो यहाँ +2 लाना है, तो -2 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका यहाँ पे +2 तैयार हो जाएगा। तो हम ऊपर की इक्वेशन के लिए ऊपर से देखते हो, यहाँ पे ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर तैयार हो जाते हैं। वही मैंने कहा था, अगर आप 2 रखोगे तो ये भी 0 होता है। इसका मतलब इसके लिए भी x-2 रेडी है, ठीक है। तो x-2 मैंने तैयार करके रख दिया है। नेक्स्ट, और फिर से देखेंगे कि अगर ये x स्क्वायर तो हमें यहाँ x रखना पड़ेगा, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में 6 का देखेंगे तो यहाँ -2 है, तो -2 का मतलब है कि यहाँ पे हम -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर निकालना बहुत आसान तरीका है। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसको दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार फिर से। आप जब भी आप देखिएगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे ये आ गया, और हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे और ये हमारा -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको दोबारा इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि एक बार समझाना बहुत जरूरी था ये कैसे आया, ठीक है। क्योंकि बाकी आप लोग तो जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड से ऊपर और नीचे का आप लोग स्प्लिट करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब इसमें क्या करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा tan स्क्वायर x माइनस का 2 tan x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan x माइनस का 3। ऊपर और नीचे आप अगर ध्यान से देखो तो ये अगर आप tan x को कोई y मान लो तो ये आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है। तो ये पहला जो क्वेश्चन मैंने करा है उससे ही डिट्टो मैच करता हुआ है, ठीक है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ tan स्क्वायर x है, तो हम क्या करें, यहाँ पे जो वैल्यू है तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं। तो अगर इसको देखें तो ये क्या हो सकता है, लिमिट, और अगर हम देखें tan इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, tan x टेंडिंग टू 3 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि ये कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे जैसे x टेंडिंग टू tan इनवर्स 3 है, तो ये जो इनवर्स में ये इधर आकर के आपका tan के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है tan x टेंडिंग टू 3, ठीक है। तो ये आपका tan x टेंडिंग टू 3 ऐसे आ जाता है। ये आप 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीख सकते हो, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये जानो कि यहाँ पे tan इनवर्स है, ये इधर आकर tan x बन जाएगा और ये टेंडिंग टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा।
ये आपका एज इट इज रहेगा tan स्क्वायर एक्स माइनस का 2 tan x और ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan x और ये माइनस का 3। तो मैंने फिर से बोला था ये आपका क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पहले क्या करोगे, फॉर्म चेक करोगे। अगर आपको फॉर्म चेक करना है तो क्या करोगे, लिमिट डायरेक्ट पुट करोगे। ठीक है, तो आप देख लो tan x की अगर आपने 3 पुट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 बन जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, अगर आप 3 पुट करोगे तो ये 9 और ये 3 4 जा 12 माइनस का 12 बन गया और ये माइनस का 3 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कितना आ गया 9, ये 6 माइनस 3 9, तो 9 माइनस 9 0 आ गया और सॉरी ये क्या आएगा आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 और 3 कितना हो गया आपका 12 और 12 माइनस 12 आपका 0 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। इट मीन्स आपका अगर 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन ऐसे करके उन 4 मेथड में से कोई एक यूज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैंने बताया था अगर आपने tan x या आपने 3 रखा था तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जा रहा था, नीचे भी इसका मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा करना आसान हो गया। ये तो हमने फॉर्म चेक कर लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट tan x टेंडिंग टू 3। अगर हमने देखा tan x की जगह 3 रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक फैक्टर दे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम tan x माइनस का 3 एक तो हमारा फैक्टर, क्योंकि हम 3 रखेंगे 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं और नीचे भी सेम आपको क्या होगा, ये भी 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपका tan x माइनस का 3। ठीक है, ये आपका क्या होगा tan x माइनस का 3 और नीचे भी आ गया क्योंकि दोनों में 0 दे रहा है, तो ये तो एक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan x है तो हमें tan स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे tan x लिखेंगे। और आप देख लीजिए -3, यहाँ पर भी हमें -3 चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे +1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि -3 और +1 कितना बन जाएगा -3 बन जाएगा। उसी तरह नीचे देख लीजिए यहाँ पे tan x -3 है तो यहाँ पे tan स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan x देख लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -3 यहाँ पे +3 लाना है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया हमारा लिमिट, ये आ गया आपका tan x टेंडिंग टू 3 और ये आपका बन गया tan x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ये आपका बन जाएगा tan x माइनस का 1। ठीक है, अब आप क्या करो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाए। जब आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ये बन गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये ऐसे हम करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं और मैंने ये भी बताया कि रेशनलाइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, कि यही क्वेश्चन अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से, या उसका मेथड क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको सिखाने से पहले हमें डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एल हॉस्पिटल रूल और उसको कैसे करेंगे, उससे पहले हमें क्या सीखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू।